नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में यूरिया खाद कब डालें और यूरिया खाद डालते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। किसान भाइयों, इस टाइम पर अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन फसल 25, 30, 35 दिन के आसपास हो चुकी है। कुछ किसानों की फसल इससे ज़्यादा अवस्था में भी चल रही हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपकी लहसुन इस टाइम पर कितने दिन की हो चुकी है। अब किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन 20, 25, 30 या 35 दिन के आसपास है तो अब उसके अंदर यूरिया डालने का सही समय आ चुका है। तो यूरिया तो हम डालेंगे, लेकिन यूरिया डालते समय बहुत सारे किसान भाई कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से पौधे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं बन पाती है और जो यूरिया खाद हम डालते हैं वो व्यर्थ में चला जाता है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी समझते हैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। किसान भाइयों, बात करें अगर यूरिया खाद के बारे में, तो यूरिया खाद के अंदर होती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का मुख्य काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना, पौधे में पिलासपन को दूर करना। लेकिन बहुत सारे किसान भाई जब यूरिया खाद अपनी लहसुन में डालते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि इसके साथ में कुछ अन्य चीज़ें मिक्स नहीं करते हैं, बल्कि सिंगल यूरिया का ही उपयोग करते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। किसान भाइयों, यूरिया खाद का काम केवल और केवल इतना है कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना और पौधे को पिलासपन से दूर करना। अब पौधे की जड़ों का विकास यूरिया खाद नहीं करेगा, पौधे की जो मजबूती रहेगी उसको यूरिया खाद नहीं बढ़ाएगा। अब इसके लिए हमें कुछ अन्य पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनकी पूर्ति इसके साथ में करनी पड़ेगी। तो आप सिंगल यूरिया ना डालें। यूरिया खाद के साथ में आप कुछ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद जरूर डालें, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर बायोविटा ले सकते हैं, इफ्को कंपनी की सागरिका ले सकते हैं। और मुख्य रूप से अगर आप 25-30 दिन पर यूरिया खाद डाल रहे हैं तो आप इसके साथ में माइकोराइजा जरूर मिलाएं। माइकोराइजा क्या करता है कि पौधे की जड़ों का विकास करता है और ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व पड़े होते हैं जिनको पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है, उन पोषक तत्वों को भी पौधे को पहुंचाने का काम माइकोराइजा करता है। यानी कि माइकोराइजा एक प्रकार की जीवित फंगस होती है जो कि पौधे की जड़ों तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती हैं। किसान भाइयों, एक और चीज़ का आप मुख्य रूप से ध्यान रखें, अगर आप ये चीज़ें डाल रहे हैं तो इनके साथ में ह्यूमिक एसिड भी आप ज़रूर ऐड कर लीजिए, करीबन 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। अब किसान भाइयों, आपको अच्छी तरीके से समझ आ ही गया होगा कि अगर आप यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया सिंगल नहीं डालना है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो इनके साथ में ऐड करेंगे तो आपको और भी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बहुत सारे किसान भाई क्या सोचते हैं कि यूरिया खाद अगर हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो एक मात्रा भी लिमिट में आपको रखनी है, जितनी पौधे को ज़रूरत है उतनी ही हमें यूरिया खाद देनी है। यूरिया खाद की मात्रा आप करीबन 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 25-30 दिन पर रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर पौधा थोड़ा छोटा होता है। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया खाद डाल देते हैं तो उससे पौधे की जड़ें जल सकती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी तो पौधे की जड़ों को जला सकती हैं। तो आप ज़्यादा मात्रा में भी यूरिया खाद का उपयोग ना करें। करीबन 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप यूरिया खाद का उपयोग अपनी लहसुन फसल में 25-30 दिन की अवस्था पर कर लीजिए। ये चीज़ें आप ध्यान में रखकर यूरिया खाद डाल दीजिए, फिर लहसुन की पिलाई कर दीजिए। और सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आपने लहसुन की निराई गुड़ाई करवा ली है तो उसके बाद ही ये खाद डालें, जिससे कि निराई गुड़ाई करने के बाद हमारे खेत की जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो खुल जाती है और जो खाद हम डालते हैं, खाद का दाना डायरेक्ट पौधे की जड़ों के पास तक पहुंच जाता है। तो अच्छा रहेगा आप पहले निराई गुड़ाई करवाइए, फिर लहसुन में ये खाद डाल दीजिए। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।